अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आपको आज जमात इंस्टीट्यूट की फिजिकल साइंस तुलसी और असास के वर्कशीट 2 के बारे में जो इयादा करना है हमको उसके बारे में देखेंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बोर्ड पर लिखे। इस पॉइंट्स के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। कीमियाई मुजाहरा, ताबीरी अशिया, तुलसी बारिश, नमक, मिठाई ऑरेंज मैलून, फेनोल्फथलीन मैलून और ताबीरी मैलून, इनके बारे में हमको आज डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं कीमियाई मुजाहरा क्या है। कीमियाई मुजाहरा किसको कहते हैं? तुलसी और असास की शनाख्त के लिए मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन का इस्तेमाल करना कीमियाई मुजाहरा कहलाता है। केमिकल इंडिकेटर इसको कहते हैं। कीमियाई मुजाहरा मीन्स केमिकल इंडिकेटर। केमिकल इंडिकेटर क्या है? केमिकल इंडिकेटर के अंदर दो चीजें रहती है। तुलसी और असास की शनाख्त के लिए मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन मैलून, ये दो मैलून मसनवी है। मसनवी है, कुदरती नहीं है। कुदरती मसनवी मज़ाहिरे है। ये तो मसनवी मज़ाहिरे को तुलसी और असास की जांच के लिए इस्तेमाल करना कीमियाई मुजाहरा कहलाता है, केमिकल इंडिकेटर कहलाता है। ये इसकी तारीफ है। अब रही बात तादीली अशिया। इक्विलिब्रियम अशिया किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम मटेरियल क्या है? तादीली अशिया किसको कहते हैं? इसकी आसान तारीफ ये है। तादीली अशिया को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि तुलसी और असास को मुनासिब मकदार में अगर हम मिला लें तब इससे हासिल होने वाली शय तादीली अशिया नमक और पानी बन गई है। इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि तुलसा और असास, कोई भी तुलसा आप ले लीजिए, बहुत सारे तुलसी हमारे पास मौजूद है। हाइड्रोक्लोरिक तुलसा है, हाइड्रोक्लोरिक तुलसा। कोई भी एक असास ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक असास है। असास का नाम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दो तुलसी और असास की मुनासिब मकदार, यानी कि दोनों की बराबर, ये 0.5 ग्राम है तो ये भी 0.5 ग्राम, ये दोनों मुनासिब मकदार में जब हम मिला लेते हैं तो हमको तादीली अशिया तैयार होती है, जो नमक और पानी की शक्ल में पाई जाती है। और तादीली जो अशिया होती है, तादीली जो महलूल होता है, वो तादीली महलूल किसी भी मुजाहिरे के अंदर, किसी भी मजहर इंडिकेटर के अंदर किसी भी रंग का कोई रंग शामिल उसके अंदर नहीं होता। वो बेरंग महलूल जाहिर करता है, यानी कोई रंग उसके अंदर वजूद नहीं रखता। अगर हम किसी तादीली अशिया के अंदर कोई शहर मिला लेते तो कोई रंग का वजूद उसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो तादीली अशिया को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तादीली अशिया, जैसा कि मैं आपको बोला कि तुलसी और असास को मिलाने पर नमक और पानी मिलते हैं, तो नमक भी एक किस्म की तादीली शय है। नमक को हम इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, घर के अंदर एक नमक के किस्म को घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें तैयार होती है, जैसे कि आपका चूटी के काटने पर जो इलाज होता है, या शहद की मक्खी काटने पर जो इलाज होता है, जो वहाँ पर जो दवा लगाती है वो भी तादीली होती है। अब एसिडिटी जब बढ़ जाती है हमारे जिस्म के अंदर, यानी तुलसी की मिकदार जब बढ़ जाती है हमारे जिस्म के अंदर, तो क्या करते हैं हम एसिडिटी की जो टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, दवा इस्तेमाल करते हैं, वो दवा क्या करती है हमारे जिस्म को तादील करती है, बराबर करती है। तो ये तादीली महलूल इसलिए इस्तेमाल होता है। एसिडिटी की जो दवा होती है वो भी तादीली अशिया कहलाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुतदिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दांतों के अंदर अगर हम तुलसा बढ़ जाए तो हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, किसी और गोली टैबलेट का इस्तेमाल करते, ताकि मुंह के अंदर जो मज़ा हो वो तादील कर सके, महलूल को बराबर इक्वल कर सके, वो तादीली अशिया होती है। अब रही बात तुलसी बारिश की। तुलसी बारिश का एसिड रेन किसको कहते हैं? एसिड रेन असल में दरअसल कार्बोनिक तुलसा, नाइट्रिक तुलसा और सल्फ्यूरिक तुलसा, ये तीन तुलसों का मजमुआ जो होता है बारिश का पानी, वो तुलसी बारिश का, ये तीन तुलसे उसके अंदर पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, चूंकि तुलसे होते हैं और तुलसे अजसाम के लिए हानिकारक है, मुज़िर है, तो ये तमाम तुलसे
जब बारिश के पानी की शक्ल में बरसते हैं तो इंसानी जिस्म की जिल्द जो होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। जब बारिश का पानी जब गिरता है तालाबों के अंदर, दरियाओं के अंदर जब गिरता है तो उसमें तुलसी की मकदार बढ़ जाती है। जब पानी के अंदर तुलसी की मकदार बढ़ जाती है तो पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर होते हैं, मछली है, मगरमच्छ है और भी बहुत सारे अजसाम जानदार रहते हैं, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, तुलसी की मकदार बढ़ने की वजह से उनकी हालत नाजुक होती है, वो मर जाते हैं। न सिर्फ पानी बल्कि दरख्त, पौधे, फसल भी जो होती है वो इस तुलसी की मकदार बढ़ने की वजह से क्या होती है, नुकसानदा हो जाती है, खराब हो जाती है। न सिर्फ पानी, फसल, दरख्त बल्कि दूसरी चीजें भी, इमारतें भी, बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल में अगर तुलसी बारिश वहां पर हो जाए तो ताजमहल का जो हिस्सा होगा वो भी गल जाता है। तो बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है वो भी इमारतें तुलसी बारिश की वजह से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो तुलसी बारिश इतनी ज्यादा हानिकारक होती है, इसलिए इसको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो रहा बात चौथी बात, नमक। नमक क्या है? नमक, साल्ट किसको कहते हैं? जाहिर सी बात है, आज हम घरों के अंदर नमक इस्तेमाल करते हैं, जायके के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। असल में नमक है क्या? नमक हासिल कहाँ से होता है? और ये नमक को हम साइंसी नाम में क्या कहते हैं? नमक की तारीफ इस तरह से बयान की जाती है, चाहे कौन सा भी नमक है, होने दीजिए। तुलसी और असास के तामुल से नमक तैयार होता है। तुलसी, असास, कौन सा भी तुलसी ले लीजिए, कौन सा भी असास ले लीजिए, कौन से बिठा लीजिए कि नमक कहाँ से हासिल होता है? तुलसी और असास के तामुल से नमक आता है। आपको कौन सा भी तुलसी होने दीजिए, कौन सा भी तामुल होने दीजिए, कौन सा भी असास होने दीजिए, दोनों की मिलने से क्या होता है, नमक तैयार होता है। मैं आपको बता दूं एक मिसाल के नमक किस तरह से हासिल होता है। तुलसा ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक तुलसा, हाइड्रोक्लोरिक तुलसा HCl, इसका फार्मूला है तुलसा। एक असास ले लीजिए, अभी हम असास नाम लिखे यहाँ पर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये दो तुलसी और असास का तामुल करना, तामुल नहीं मिला रहे होंगे दूसरे से, तामुल हो रहा है। तो तामुल के बाद जो चीज हासिल होती है वो नमक होती है। मैं इसको आपको यहाँ पर जो हासिल होता है, इन दोनों के मिलाने से जो चीज हासिल होती वो नमक हासिल होती और पानी हासिल होती। अगर मैं इसको साइंसी जबान में अगर अलामती इजहार के अंदर बताऊँ, इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा HCl NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जब मिल रहे, तुलसा और ये असास जब आपस में मिलता है तो नमक बनता है। नमक कैसा बनता है? NaCl प्लस H2O, ये होगा पानी का राब्ता है, ये नमक का राब्ता है, ये नमक है। नमक को साइंसी नाम में सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे आम नमक का नाम है जो घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फार्मूला, जिसका अलामतीजा, जिसका ज़ाब्ता NaCl है, उसको हम आम नमक कहते हैं। ये इसका सही से नाम है सोडियम क्लोराइड। ये हो गया नमक। अब नेक्स्ट है मीथाइल ऑरेंज मेलून। मीथाइल ऑरेंज मेलून क्या है और फेनोल्फथालीन मेलून क्या है और इन दोनों का तुलसी और असास से क्या ताल्लुक है? तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो कॉन्सेप्ट से आप सारे तुलसी और सारे असास की जांच कर ले सकते हैं कि मीथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन के मेलून से क्या जाहिर होता है। मीथाइल ऑरेंज को अगर हम तुलसी में मिलाए, किसी भी तुलसी में मिलाए, तो सारे तुलसी के नाम लिखा, कार्बोनिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक तुलसा, 4 तुलसी के नाम बोर्ड पे है। अगर हम ये मीथाइल ऑरेंज को नाइट्रिक तुलसी के अंदर मिलाए, किसी भी तुलसी के अंदर मिलाए, मिलाने के बाद इसका जो रंग होता वो लाल या सुर्ख। कॉन्सेप्ट दिखा लीजिए आप कि मीथाइल ऑरेंज को किसी भी तुलसी में मिलाने पर उस मेलून का रंग सुर्ख होगा, लाल होगा, चाहे कौन सा भी तुलसा होने दीजिए, वो मीथाइल ऑरेंज में मिलाने पर उसका रंग सुर्खी आएगा। अब रही बात मीथाइल ऑरेंज को असास से मिलाने का। अगर हम असास से मिलाएंगे, असास से मिलाएंगे मीथाइल ऑरेंज को, अगर हम असास से मिलाए तो उसका रंग जर्द आएगा,
जिसको हम आम जबान में पीला कहते हैं, पीला रंग जाहिर होगा। चाहे किसी भी असास को आप मिथाइल ऑरेंज से मिला लो, सारा का सारा मेनुल आपको पीला नजर आएगा, जर्द नजर आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। किसी भी तुरशा, किसी भी असास को, तुरशे को मिथाइल ऑरेंज में मिला लो वो सुर्ख नजर आएगा, किसी भी असास को मिथाइल ऑरेंज में मिला लो वो आपको जर्द नजर आएगा, पीला नजर आएगा। ये हो गया फेनोल्फथालीन मेनुल। फेनोल्फथालीन मेनुल क्या? फेनोल्फथालीन मेनुल का तुरशे से क्या ताल्लुक होता, फेनोल्फथालीन का असास से क्या ताल्लुक होगा? अगर हम फेनोल्फथालीन मेनुल को किसी भी तुरशे में मिलाएं, सल्फ्यूरिक बोल दीजिए, नाइट्रिक बोल दीजिए, कार्बोनिक बोल दीजिए या हेसियल की बात कर रहे थे हम, तो फेनोल्फथालीन मेनुल को तुरशे और असास में मिलाने पर क्या होगा? ऐसी बात है कि फेनोल्फथालीन मेनुल को जो तुरशे में मिलाते हैं तो तुरशे का जो मेनुल का रंग होगा वो बेरंग आएगा, कलरलेस आएगा। यानी फेनोल्फथालीन को तुरशे में मिलाने पर कोई रंग का वजूद नहीं आएगा, वो बेरंग आएगा, कलरलेस आएगा। फेनोल्फथालीन मेनुल को अगर असास में मिलाते हैं तो उसका रंग गुलाबी रंग होगा। फेनोल्फथालीन मेनुल को असास में अगर हम मिला लें तो उस मेनुल का रंग जो आएगा वो गुलाबी रंग का आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि फेनोल्फथालीन मेनुल का असास और तुरशे को मिलाने पर कौन सा रंग जाहिर होगा और मिथाइल ऑरेंज को मिलाने पर तुरशे और असास से कौन सा रंग जाहिर होगा। अब रही बात तादीली मेनुल की। तादीली मेनुल क्या है? तादीली मेनुल किसको कहते हैं? तादीली मेनुल का क्या ताल्लुक है? एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक इंटेनली लेकर हम चंद हेसियल यानी तुरशे के चंद कतरे इंटेनली के अंदर डाल दिए। तब इंटेनली में डालने के बाद मिथाइल ऑरेंज के कुछ चंद कतरे ऊपर से उस तुरशे में मिलाने पर जाहिर सी बात है कि कौन सा रंग मौजूद आएगा, वो सुर्ख रंग वहाँ पर वजूद आएगा, क्योंकि सुर्ख रंग वो तुरशे की खासियत की वजह से सुर्ख रंग वजूद में आता है। उसी तरह फेनोल्फथालीन मेनुल की मकदार हम इंटेनली के अंदर चंद कतरे मिलाए और ऊपर से क्या करें, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक असास है, असास के चंद कतरे हम उसमें मिलाते चले जा रहे हैं। फेनोल्फथालीन के अंदर उसमें मिलाते चले जा रहे हैं, असास के अंदर फेनोल्फथालीन मेनुल के चंद कतरे डालते चले जा रहे हैं। आपको उस वक्त तक डालना है जब तक कि मेनुल का रंग जो है, ये मेनुल का रंग जो है वो तब्दील ना हो जाए। तो आप देखेंगे कि आखिर में उस मेनुल का रंग जो होगा वो गुलाबी रंग का हो जाएगा, वो मेनुल गुलाबी रंग में तब्दील हो जाएगा। तो आप इस गुलाबी रंग से ये मालूम कर सकते हैं कि दिया गया मेनुल असासी या तुरशे है। फेनोल्फथालीन मेनुल को असास में मिलाने पर वो गुलाबी रंग हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि दिया गया मेनुल जो है वो असासी खासियत वाला होता है। तो तजुर्बे में हमको इस नतीजे पर पहुंचे कि हमको ये नतीजा मिलता है, हमको ये चीज़ मालूम होती है कि तुरशे और असास ये दोनों की खासियत को एक दूसरे से तब्दील किया जा सकता है। तुरशे को असासी खासियत से और असास को तुरशे की खासियत से तब्दील किया जा सकता है। ये आज की हमारी क्लास के अंदर कुछ अगर डाउट है कि क्लास पे, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर सवालात कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी।